नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके सामने टैरो गाइड किरण आर्या। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मा की। जी हाँ, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मा क्या है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बहुत सारे केसेस मैंने हैंडल किए हैं। और सही मानिए तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस जो मैं कर रही हूँ, ये मेरी भी एक रिसर्च चल रही है, खोज चल रही है। मुझे भी हर बार एक नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, नई नई बातों का पता चलता है। जितना अभी तक मैंने पढ़ा है पिछले 18 साल की जर्नी में, जितना सीखा है, जितना समझा है, वो सब आपसे साझा करना चाहती हूँ इन वीडियोज़ में। बहुत सारे लोगों के सवाल आते होंगे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो भी इन सवालों के जवाब की तलाश में ही शुरू हुई थी कि आत्मा है क्या, आत्मा कहाँ जाती है, मृत्यु के बाद क्या है। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैनी मस्ट मैनी लाइफ्स, लाइफ आफ्टर डेथ, बहुत सारी बुक्स पढ़ी। और उसके अलावा शास्त्रों का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत भी की। पुनर्जन्म के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे कि कुछ लोगों जो नहीं मानते थे पास्ट लाइफ में, उनको जब मैं पास्ट लाइफ सेशन में ले कर के गई, उसके बाद उन्होंने जो जो चीज़ें मुझे बताई कि उन्होंने ऐसा शहर देखा है या ऐसा कोई नाम पढ़ा है शहर का जो वास्तव में इस जीवन में वो नहीं जानते थे उसके बारे में। फिर हमने गूगल सर्च किया, विकिपीडिया पे देखा तो उस नाम का शहर मिला और उसी देश में मिला जिस देश में वो शख्स अपने आप को देख रहा था। इतना ही नहीं, इवन जो इमेजेस आती हैं विकिपीडिया पे, वो इमेजेस देख के भी एकदम से वो चौंक गया कि अरे हाँ, ये तो वही जगह है जो मैंने अभी पास्ट लाइफ सेशन में देखी थी। तो इन बातों से ये तो समझ में आ गया कि हाँ, आत्मा होती है और आत्मा सदैव रहती है। अब बेसिक ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये आत्मा, ये मृत्यु के बाद की जर्नी, ये पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, ये सब समझने के लिए छोटे छोटे मैं वीडियोज़ से बनाऊंगी, बहुत बड़े वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी। और हर वीडियो में हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आत्मा क्या है। हालांकि साइंटिफिकली लोग आत्मा को, कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते हैं, डॉक्टर्स नहीं मानते हैं, लेकिन इस पर अभी रिसर्च चल रही है। और कई दार्शनिक हैं जो आत्मा की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग सोच हैं, अलग अलग विचार हैं इसके। आत्मा बेसिकली अगर उसकी बात करें तो गीता के 2 अध्याय में आत्मा का जिक्र है। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ और गीता में बहुत विश्वास है मेरा। और जितने भी लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं उन्होंने गीता ज़रूर पढ़ी होगी। और गीता हमारे लिए मार्गदर्शन है, जीवन का पूरा ज्ञान है। गीता के 2 अध्याय में आत्मा का वर्णन किया गया है। दरअसल ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। जी हाँ, सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, अजन्मी है, विकार रहित है, सर्वव्यापी है। परिवर्तन जो भी आते हैं वो प्रकृति में आते हैं, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। इस सृष्टि में जो भी परिवर्तन हम देखते हैं वो परिवर्तन प्रकृति में होते हैं, आत्मा में नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई आधार नहीं है, जबकि प्रकृति के आधार हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से प्रकृति बनी है और इन्हीं 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर। और वो शरीर जिंदा मानव तब कहलाता है जब उसमें आत्मा का प्रवेश होता है। ज़रा सोचिए, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये 5 तत्व उसके अंदर होते हैं। ऐसा तो नहीं कि जब उसके 5 तत्व, उसमें कोई भी एक तत्व उसमें से गायब हो जाता है जब तक उसका अंतिम संस्कार हम नहीं करते। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें से चली जाती है, जो उसमें से निकल जाती है कि वो रिएक्ट नहीं करता, वो फील नहीं करता, वो चलता फिरता नहीं है, अभिव्यक्त नहीं करता। तो जो अभिव्यक्ति है वो आत्मा की है। ये जो नज़र हमारे पास है, हमारे पास दृष्टि है, लेकिन दृष्टा कोई और है, देखता कोई और है इन नज़रों से। ये जो हमारी आंखें हैं, ये तो शरीर का हिस्सा है ना। ये जो हमारी ज़ुबान है, ये जो जीभ है, ये तो शरीर का हिस्सा है, लेकिन ज़ुबान में जो पीछे जो आवाज़ है, जो बोलता है, जो वक्ता है, वो वक्ता कोई और है। कान तो वही रहते हैं, लेकिन कानों के अंदर जो सुनने वाला, जो श्रोता है, वो श्रोता कोई और है। वो श्रोता चला जाता है, वो वक्ता चला जाता है, वो दृष्टा चला जाता है शरीर से, जो शरीर मृत हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसकी देह का
अंत होता है, इसीलिए उसे देहांत कहा जाता है। ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व प्रकृति के हर वस्तु में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। और प्रकृति में जो भी बदलाव आते हैं वो इन्हीं 5 तत्व और 3 गुण, सत, तम और रज, इन 3 गुणों से ही परिवर्तन होता है प्रकृति के अंदर। गीता में जब कहा गया है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, तो काटना तो पृथ्वी तत्व से है, जलना अग्नि तत्व से, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से। इसके अलावा जो 5वां तत्व है वो है आकाश। आकाश मतलब खाली स्थान। इन चारों तत्वों का जो आधार है वो आकाश ही है। आकाश की वजह से ही, उस खाली स्थान की वजह से ही, उस ब्लैंक स्पेस की वजह से ही ये चारों तत्व एग्जिस्ट करते हैं। ये काटना, जलना, गलना, ये सब प्रकृति से बने इस शरीर के होते हैं या फिर अन्य वस्तुओं में संभव है। आत्मा में ये संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा इनसे परे है। विज्ञान इन 5 तत्वों पर शोध करता है, लेकिन आत्मा पर शोध करता है अध्यात्म। विज्ञान सिर्फ इन 5 तत्वों पर शोध करता है, लेकिन अध्यात्म शोध करता है आत्मा पे। इसीलिए जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। हमारे देश में ऐसे बहुत से सिद्ध योगी हुए हैं जो अपनी सिद्धियों के द्वारा समय से परे की अवस्था में पहुंच गए हैं, यानी कालातीत हो गए हैं। और उस अवस्था में पहुंचकर उन्होंने ये जाना कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या है, ये सब ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उस अवस्था में जाकर के। उन्हीं सिद्ध योगी ने कहा कि काल की तरह जीवन भी असीम है, अनंत है। मृत्यु जिसे कहते हैं वो मात्र शरीर की मृत्यु है। शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा सिर्फ उस शरीर से निकलकर अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि दूसरा शरीर कौन सा धारण करना है, किस परिवार में जाना है, किस परिवेश में जाना है, ये निर्णय स्वयं आत्मा ही करती है। और बहुत ही सही निर्णय करती है, क्योंकि वो अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करती है। यानी देखा जाए तो अपना न्याय, अपना फैसला आत्मा खुद करती है। यानी आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए वो सही फैसला करती है। वो वही करती है जो न्याय संगत है। जो भी हम लोग ये जो गलतियाँ, पाप, झूठ ये बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, वो इस शरीर में रह करके और भी जैसे हमारी बुद्धि है, हमारे संस्कार हैं, हमारा अहंकार है, उन सब चीज़ों की वजह से करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। बुद्धि और अहंकार के बारे में भी आपको बताऊँगी मैं अगली वीडियो में। ये 2-3 वीडियो जो मेरे होंगे ना, इनको डिटेल में आप देखिएगा। आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, बुद्धि अहंकार क्या है, कौन कौन से तत्व हैं जो इस शरीर के साथ निकलते हैं, क्या खाली आत्मा निकलती है या आत्मा के साथ और भी चीज़ें जाती हैं, वो क्या कारण है कि जो हमें पुरानी बातें याद रह जाती हैं। क्योंकि आत्मा तो इन सब चीज़ों से परे है, तो याद क्यों रह जाती है, हमें दुख क्यों होता है, हमें जब पुराना कोई याद आता है तो क्यों याद आता है, क्यों किसी एक सीन को देख करके हमें ऐसा लगता है, किसी एक सिचुएशन को देख के हमें ऐसा लगता है कि हम पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं या पहले भी हम ऐसा महसूस कर चुके हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे रोने का भी पता होता है, उसे हंसने का भी पता होता है। ये भाव कहाँ से आते हैं, वो तो भी नवजात है ना, उसे कहाँ से फीलिंग्स आ गई, कहाँ से, क्योंकि ये भाव तो अंदर उसके साथ आए हैं, उसके संस्कारों में आए हैं। इन बातों पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आत्मा के बारे में। तो जब अंत होता है तो केवल शरीर का अंत होता है, जीवन अनंत है, जीवन हमेशा चलता रहता है, कभी इसका अंत नहीं होता। सिर्फ एक शरीर का अंत होता है, एक देह का अंत होता है, और आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करके आगे की यात्रा अपनी आरंभ कर देती है। और ये भी तय है कि ये शरीर हर किसी को एक न एक दिन त्यागना ही पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई और प्राणी हो। वो 100 वर्ष जीवित रह सकता है, 200 वर्ष जीवित रह सकता है, लेकिन अंततः अंत में उसे ये शरीर त्यागना ही होता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और हम सब का ध्येय यही है कि ये शरीर त्याग कर अंत में परमात्मा में लीन हो जाएं। वही परमात्मा जिसका हम हिस्सा हैं। परमात्मा मतलब परम आत्मा, हर आत्मा से परे पर आत्मा, जिसका हम हिस्सा हैं। जब किसी की मृत्यु होती है और शव को अंतिम विदाई दी जाती है, तब आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है आत्मा?
ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी खोजे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, जिन पर अभी रिसर्च चल रही है। अभी तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी है, क्योंकि कोई भी इंसान मृत्यु के जाने के बाद वापस आकर के ये नहीं बता पाया है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे किस्से कहीं ना कहीं दूर, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में सामने आए हैं, जब शरीर से निकल कर के आत्मा फिर वापस आई है। कई किस्से में ऐसे हैं कि व्यक्ति फिर से जीवित हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, याद है लोगों को कि पिछले जन्म में वो कहाँ थे और इस जन्म में वो क्या है, और पिछले जन्म में किसके से आपका क्या कनेक्शन था, वो सब चीज़ें भी याद हैं। यानी ये तो तय है कि यात्रा तो चलती रहती है। ये आत्मा जो है ये कई शरीरों में ट्रैवल करती रहती है, ये बात तो तय है। अंत हो जाता है शरीर का, लेकिन आत्मा का नहीं। ये बात भी आप लोग भी मान चुके होंगे अब तक, और मैं भी इस बात को मानती हूँ। पौराणिक मान्यता है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और ज़िंदगी के कर्मों के अनुसार अपना दूसरा जन्म ले देती है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकार्त, प्लेटो और पैथागोरस भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो के टाइम अलर्ट्स आपको मिलते रहें। आप अगर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या अपने आने वाले जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल यानी वो जो सूक्ष्म लोक की जो यात्रा है उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7011048398। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।